नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरे चैनल जस्ट टॉक में आपको फिर से एक बार स्वागत है। इंडिया में अभी इस वक्त फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस या फिर लिवर डिसीज जैसी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सामने आ रही है। इवन छोटे बच्चों में भी जो ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। जब भी अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जाते हैं तो उसमें फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 करके रिपोर्ट्स में आते हैं। छोटे बच्चों के भी रिपोर्ट्स में ये दिखाई दे रहा है। क्या वजह हो सकती है, क्या कारण है कि ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सामने आ रही है या फिर लिवर डिसीज़ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सामने आ रही है। छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपको फैटी लीवर हुआ है या फिर आपके रिपोर्ट्स में फैटी लीवर आपको शो हो रहा है या लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या आपको हो रही है, तो इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर आपको लिवर डिसीज़ हुआ है या फिर फैटी लिवर की प्रॉब्लम हुई है तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नेचुरल तरीके से इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फैटी लिवर क्या होता है। व्हाट इज़ फैटी लिवर। जो लीवर है अगर उसके चारों तरफ चर्बी जमा हो जाए, जो फैट है वो लीवर को पूरी तरह से फैट से कवर कर दे या फिर लीवर का साइज इंक्रीज होने लगे, तो इसे हम फैटी लीवर के नाम से जानते हैं। हमारा जो लीवर है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक गाड़ी होती है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इंजन होता है। तो अगर इंजन ही ख़राब हो जाए तो गाड़ी को चलाना पॉसिबल ही नहीं है। इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। ठीक उसी तरह से जो हमारी बॉडी है तो लीवर उसका इंजन है। अगर लीवर ख़राब हो जाए तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से रुक जाएगा। जो हमारा बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पाएगा अगर लीवर ही ख़राब हो जाए या लीवर फंक्शन करना बंद कर दे। तो अगर लीवर स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ है। आपको इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझना है। लीवर से हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं। लीवर हमारे बॉडी के कम से कम 500 फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। जितने भी अदर ऑर्गन्स हैं या फिर अदर बॉडी पार्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, तो वो सारे के सारे हमारे लीवर पे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लीवर उसे ऑर्गेनाइज करता है, तभी सारे फंक्शंस अच्छे से काम कर पाते हैं। मैं एक और आपको एग्जांपल देके समझा सकती हूँ। जो लीवर है वो हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है, हमारी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करता है। वो लीवर के थ्रू ही होता है। लीवर बाइल जिसको प्रोडक्ट करता है, मतलब ये जो पित्त है उसका निर्माण करता है लीवर। तो जिस प्रकार से हम घर की सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वैक्यूम क्लीनर ही ख़राब हो जाए तो हम घर की सफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा लीवर काम करना बंद कर दे या फिर लीवर में ही गंदगी जमा हो जाए, तो जो चीज़ गंदी होती है वो किसी और चीज़ को कैसे साफ़ कर सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा लीवर काम करना बंद कर दे, लीवर में फैट जमा हो जाए, लीवर में गंदगी जमा हो जाए, तो हमारी बॉडी को कैसे क्लीन करेगा या फिर हम कैसे रेगुलेट करेगा। तो हमारी बॉडी का हर एक सिस्टम जो है वो लीवर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लीवर हमारे शरीर का एक बही खाता है, तो अगर बही खाते में ही गड़बड़ हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। अब इसके कारण के बारे में जान लेते हैं कि किन किन कारणों की वजह से लीवर में फैट जमना शुरू हो जाता है, लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर का साइज इंक्रीज होने लगता है। इसके बाद जो लीवर है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। तो नंबर 1 पे जो कारण है वो है आपकी खराब आदतें। खराब लाइफस्टाइल ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है लीवर को फैटी लीवर में कन्वर्ट करने के लिए। खराब आदतों का मतलब है कि जो आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं उसे हम खराब आदतें कहते हैं। इसमें आता है कि आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं। जितने भी शुगरी फूड हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो इससे जो लीवर है उसमें फैट जमना शुरू हो जाता है। जितने भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज वाली जो फूड आइटम्स हैं या फिर जो पैकेट फूड हैं, प्रोसेस फूड हैं, तो इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनहेल्दी फैट होते हैं जो आपके लीवर को फैटी लीवर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जंक फूड को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो वो हेल्दी फूड को उतना ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि जिन्हें जंक खाने की बहुत ही ज़्यादा आदत होती है तो वो हेल्दी फूड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो हेल्दी फूड के नाम पर कुछ भी चीज़ नहीं खाते, अपने शरीर में सिर्फ कचरा डाल रहे होते हैं। शुगरी फूड बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद होता है, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड जो होते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो अपने शरीर में सिर्फ कचरा डाल रहे होते हैं। हेल्दी फूड के नाम पर जो हरी सब्जियाँ हैं, फल हैं, घर का खाना है, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो ऐसे लोगों में जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सामने आती है, या फिर लीवर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है ये उनको बहुत ज़्यादा
दिक्कत करती है। छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि बच्चों को प्रोसेस फूड, पैकेट फूड बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, घर का खाना उन्हें पसंद नहीं होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। छोटे बच्चों में भी जो फैटी लिवर की जो दिक्कत है वो इसलिए बहुत ज़्यादा आजकल दिखाई दे रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है फैटी लिवर या फिर लिवर डिसीज़ के सामने आने का, वो है अल्कोहल का सेवन करना। जिन लोगों को शराब की लत है, जो लोग रोज़ शराब पीते हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनमें फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। उनमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम होना तय है और उसके बाद जो और प्रॉब्लम उन्हें फेस करने पड़ेंगे वो अलग से उनको पैकेज में मिलेगा। मतलब फैटी लिवर होने की वजह से और आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, इसके बारे में वीडियो आगे में मैं डिस्कस करूंगी कि लीवर ही आपका जो मेन पार्ट है बॉडी का, अगर वही ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये जो जिनको स्मोकिंग की और अल्कोहल की लत होती है, इवन जो सॉफ्ट ड्रिंक भी आप लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक लेने की भी बहुत ज़्यादा आदत होती है, कोल्ड ड्रिंक, कोक, ये सब जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है आपके लीवर को। तो ऐसे लोगों में फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम है या फैटी लिवर का जो रिस्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जेनेटिक फैक्टर भी एक रीज़न हो सकता है लीवर डिसीज़ का या फैटी लिवर का, कि जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ है, हार्ट के मरीज़ हैं, तो उनमें भी फैटी लिवर का दिक्कत हो सकता है। तो ये सारे डिजीज़ से लीवर का क्या कनेक्शन है ये मैं आगे आपको ज़रूर से समझाऊंगी। लेकिन अगर जिनकी हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में अगर ये प्रॉब्लम है तो उन्हें भी लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो आगे प्रॉब्लम होगी वो आपको पैकेज में मिलेगा। आप समझते हैं कि अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोस्ड हुआ है या फिर किसी भी प्रकार का लिवर डिसीज डायग्नोस्ड हुआ है तो इसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं या फिर आपको और किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला, अगर आपके लीवर में फैट जम चुका है, अगर आपका लीवर अनहेल्दी है तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम सबसे पहले होगी। अगर आपका लीवर ख़राब है तो आपका जो खाना है वो अच्छे से नहीं पचेगा, आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, आपको हमेशा अपच की प्रॉब्लम बनी रहेगी, जो आपका खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका वेट इससे बढ़ सकता है या फिर आपका वेट इससे घट भी सकता है। दोनों तरह की कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। लीवर में फैटी लिवर डायग्नोज होने से या लीवर में फैट जमने से आपके हार्ट डिसीज का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लीवर से ही कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है। अगर आपके लीवर में फैट जम चुका है तो जो खून आपकी नसों में प्रवाह होगा तो उसमें उसके साथ साथ फैट भी प्रवाह होगा। ट्राइग्लिसराइड के रूप में जो आपकी आर्टरीज है उसमें जो फैट है वो जमने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी नसों में प्रेशर पड़ेगा और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू होगी। यहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू होगी तो आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा और आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रिस्क हो जाता है। फैटी लिवर से हार्ट डिसीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। जब इंसुलिन रिलीज करता है तो वो लीवर से ही पास आउट होकर जाता है। जब लीवर में ही बहुत ज़्यादा फैट जम जाए तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पेनक्रियास को रिलीज करना पड़ेगा, पेनक्रियास वीक हो जाएगा और इसे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। अगर फैटी लिवर की दिक्कत आती है तो डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन जिन्हें डायबिटीज़ होता है तो उन्हें लीवर की प्रॉब्लम ही पहले होती है, इसलिए फिर वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट होता है। तो ये कनेक्शन है डायबिटीज़ का, हार्ट का और लीवर का। तो अगर लीवर आपका स्वस्थ नहीं है तो एक एक करके सारे ऑर्गन्स कैसे डैमेज होते हैं यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका लीवर स्वस्थ नहीं है, लीवर आपका कमज़ोर है, अगर आपके लीवर में फैट जम चुका है तो आपके शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। हमारे शरीर में जो आयरन है उसको लीवर ही एब्जॉर्ब करता है। तो अगर लीवर में फैट जम चुका है तो वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आपके शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। आप अनीमिया के पेशेंट भी हो सकते हैं। स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पिंपल आना, स्किन डार्क होना, हेयर फॉल होना या फिर एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा दांत, खाज, खुजली की जो प्रॉब्लम जिन्हें रहती है, बहुत ज़्यादा एक्जिमा जिनको एक बार हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सालों साल तक परेशान करता है। तो ये एक्जिमा की प्रॉब्लम भी आपके फैटी लीवर या फिर लीवर डिसीज़ की वजह से ही होती है। अगर आपके लीवर में फैट जम चुका है तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, आपके बॉडी के अदर पार्ट्स को भी ये इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देता है, मेटाबॉलिक अच्छे से वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक स्वस्थ शरीर के लिए लीवर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एक बॉडी में जो लीवर का इम्पोर्टेंस है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, तो बहुत ही अच्छे से शायद आपको समझ में आया होगा। तो लीवर के अगर इम्पोर्टेंस को आप समझ गए हैं, और अगर आपके रिपोर्ट्स में कभी आपको फैटी लीवर डायग्नोस्ड होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो भी ग्रेड में आपको फैटी लीवर डायग्नोस्ड होता है, बच्चों के भी रिपोर्ट्स कार्ड में अगर आपको फैटी लीवर डायग्नोस्ड होता है, या लीवर से जुड़ी कोई दिक्कत आपको दिखाई देती है, तो आपको सतर्क हो जाना है। आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्शियस हो जाना है और अपने लीवर के प्रति आपको जागरूक हो जाना है। आपको आपके लीवर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ लेना है। आपको साल में एक बार अपने लीवर की जांच कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको एक साल में एक बार एक अल्ट्रासाउंड कराना है, और उसके साथ में एक LFT टेस्ट है वो ज़रूर से करवाना है। आपके शरीर से थोड़े से खून निकालकर उसकी जांच की जाती है, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसे कहा जाता है। तो एक साल में एक बार आपको ये जांच जरूर से करवानी है। इससे आपकी लीवर की जो स्थिति है वो आपको पता चलेगा, आप अपने लीवर की स्थिति जान पाएंगे और आप अपने लीवर पे वर्क कर पाएंगे। अगर आपको लीवर को साफ करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको हर महीने आपको अपने लीवर को डिटॉक्स करना है। आपको इस माइंडसेट के साथ चलना है कि मुझे हर महीने आपके लीवर की सफाई करनी है। जैसे आप अपनी गाड़ी के इंजन को समय समय पर साफ करते हैं, तो उसी तरह से आपको अपने लीवर को भी समय समय पर साफ करना है। अगर आप डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, तब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं तो भी आप महीने या 2 महीने में एक बार अपने लीवर को ज़रूर से डिटॉक्स करें। आप किन किन नेचुरल तरीक़ों से अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला काम जो आपके लीवर को डिटॉक्स कर सकता है, तो नंबर 1 पे है जिंजर वाटर आपको फॉलो करना है। रोज़ सुबह खाली पेट में आपको जिंजर वाटर बना के पीना है। जिंजर में जिंजरोल नाम का एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करता है। बॉडी में जितने प्रकार के इन्फ्लामेशन है उसे ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। अगर कोई इन्फ्लामेशन है या फैट जमा है तो जिंजरोल उसे ख़त्म कर देता है, आपके लीवर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देगा। जिंजर वाटर बनाना कैसे है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, और जिंजर वाटर के और भी बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में उस वीडियो में डिटेल में मैंने बताया है। तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर से देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप जिंजर वाटर को फॉलो कर सकते हैं। आपको 15 से 20 दिनों तक लगातार इस प्रोसेस को फॉलो करना है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, आपके लीवर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देगा, लीवर की सफाई कर देगा। तो इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। जो नेचुरल तरीका है, आप हर्बल टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। हर्बल टी बनाना कैसे है, आपको 1 ग्लास पानी लेना है और उसमें 1 इंच की जितना अदरक का टुकड़ा लेकर उसे घिस कर अच्छे से आपको डाल देना है। उसके बाद मेथी का पाउडर, एक मेथी का पाउडर बना के आप रख लीजिए। मेथी का पाउडर 1 चम्मच आपको इस पानी में डाल देना है। पुदीने के 3-4 पत्ते इसमें ऐड कर देने हैं और इसे अच्छे से बॉईल करना है। इसे 1 कप जितना बना लेना है। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून आपको लेमन जूस ऐड करना है, और टेस्ट के लिए अगर हनी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस तरह से आपको हर्बल टी तैयार करना है, और इस हर्बल टी को 15 से 20 दिनों तक लगातार मॉर्निंग और इवनिंग में आपको लेना है। इससे भी आपका लीवर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग इसका बेनिफिट मिलता है लीवर के लिए, ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, हर सीज़न में अवेलेबल होता है। आप किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी समय ले सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। जो गन्ने का जूस होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें एडवाइस करते हैं कि अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तो आप गन्ने का जूस डेली पीजिए, जिसमें जो बिलिरुबिन की मात्रा है उसे ये कंट्रोल करता है। तो गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट देता है। तो अगर आप लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आप 15 से 20 दिनों तक लगातार गन्ने का जूस डेली पीजिए। आपका लीवर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा, लीवर पहले की तरह हेल्दी हो जाएगा। ये लीवर की उम्र को बढ़ा देता है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेचुरल रेमेडी है वो तो और भी ज़्यादा सस्ता है और भी ज़्यादा आसान है, लेकिन लोग इसे करना पसंद नहीं करते हैं। जो मूली है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है लीवर के हेल्थ के लिए। मूली लीवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। समझो ये लीवर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लीवर के हेल्थ को बढ़ा देता है, लीवर की उम्र को बढ़ा देता है।
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है लीवर के लिए। को आप अपने सैलेड में ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है, लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट है इसका, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। मूली को आपको कच्चा खाना है, इसे पकाकर नहीं खाना है, तभी ये लीवर हेल्थ के लिए फ़ायदा करेगा, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो नेचुरल रेमेडी है वो है किशमिश का पानी। आप किशमिश वाटर को भी रोज़ फॉलो कर सकते हैं, किशमिश वाटर बनाकर पी सकते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट में किशमिश का पानी पीते हैं तो ये भी किसी वरदान से कम नहीं है लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। किशमिश का पानी बनाना कैसे है और इसे पीना कैसे है, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर ज़रूर से देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट देता है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, जो किशमिश का पानी है बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। तो ये कुछ नेचुरल रेमेडी हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने लीवर को बहुत ही आसानी से डिटॉक्स कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, घर पर ही बहुत आसानी से आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने लीवर की उम्र को बढ़ा सकते हैं, लीवर को पहले की तरह हेल्दी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन तक उस वीडियो को ज़रूर से पहुंचाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।